जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट ईयर में आपका स्वागत है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे यहाँ पर 94 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। कब किया गया था? 25 जुलाई 2024 को आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए हम देखने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर निकल के आ रही है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट ईयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में समय पर उपलब्ध हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in पर जाकर, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, डायरेक्टर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी के लिए जो भी है इसके अंतर्गत पे जनरल DEPR ऑब्लिक है यहाँ पर DSIM के लिए CAD कार्डस बेस जो भी इसके अंतर्गत पे कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर जो भी चीज़ें 2024 के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया। लेकिन हम सॉलिड रूप से देखते हैं, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट हमने देख लिया है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट इंक्लूड हो जाता है। सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पे वेबसाइट लिंक ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन से चार्ज जो इंक्लूड है 25 जुलाई से लेकर 16 अगस्त 16 अगस्त 2024 तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी है यहाँ पर ऑफिसर इन ग्रेड बी DR के लिए जनरल के लिए फेज फर्स्ट के लिए ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है 8 सितंबर 2024 को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। फिर फेज सेकेंड जो है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है पेपर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है ना 19 अक्टूबर 2024 को इसका एग्जाम होगा, ठीक। उसके बाद में देखिए ऑफिसर्स इन ग्रेड बी के लिए जो है DR DPR के लिए फेज फर्स्ट का जो है पेपर फर्स्ट एंड सेकंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन 14 सितंबर 2024 को एग्जाम होगा। और फेज सेकंड के अंतर्गत पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो रिटन एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर 26 अक्टूबर 2024 को इसका एग्जाम होगा। उसके बाद में है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी के लिए DR DSIM के लिए फेज फर्स्ट के अंतर्गत पे जो है पेपर फर्स्ट होना ऑनलाइन एग्जामिनेशन 14 सितंबर 2024 को इसका एग्जाम होगा। फेज सेकंड के अंतर्गत पे पेपर सेकंड और थर्ड जो ऑनलाइन है और उसके साथ साथ में जो रिटन एग्जामिनेशन होना है अक्टूबर 26 अक्टूबर 2024 को इसका एग्जाम होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया आपने। उसके बाद में देखते क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही चीज़ हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी इंक्लूड है कैटेगरी वाइज यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले ऑफिसर ग्रेड जो बी के अंतर्गत पे DR के जनरल के लिए इंक्लूड किया था, जनरल अनरिजर्व के लिए 27 SC के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 10 शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। उसके बाद में OBC के लिए 19 पोस्ट है, EWS के लिए 6, टोटल कितने 66 पोस्ट है। PWBD बेस के अंतर्गत पे देखिए ABCD के लिए के अंतर्गत पे कैटेगरी है, A के अंतर्गत पे 1 पोस्ट, B के अंतर्गत पे 8 पोस्ट है, C के अंतर्गत पे 1 पोस्ट और D के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है, ठीक है। फिर है सेकेंड है ऑफिसर इन ग्रेड बी के अंतर्गत पे DR DPR के अंतर्गत पे जो है टोटल यहाँ पर 20 फर्स्ट 21 पोस्ट है, जिनमें जनरल अनरिजर्व में 8 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 1 पोस्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 6 पोस्ट है, OBC के अंतर्गत पे 5 पोस्ट है, EWS के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 1 पोस्ट, टोटल 21 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर C और D के अंतर्गत पे 2 पोस्ट और 3 पोस्ट है, ठीक। उसके बाद में थर्ड नंबर है ऑफिसर इन ग्रेड बी के अंतर्गत पे DR DSIM में जनरल और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 2 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट में 1 सीट, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 4 सीट है। फिर उसके बाद में टोटल 7 सीट इसके अंतर्गत हो जाता है। PWBD फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे कैटेगरी के अंतर्गत पे A कैटेगरी के अंतर्गत पे 2 पोस्ट रिजर्व है और उसके बाद में D कैटेगरी इसके अंतर्गत पे जो भी इंक्लूड है 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे रिजर्व है, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी देख लिया आपने, थोड़ा सा सिटीजनशिप एक्सेट्रा देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर रहा हूँ, जो भी पे स्केल आने वाले समय पर हम बात कर लेंगे। लगभग ये सिटीजनशिप की बात करेगी, आप पढ़ लेना। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी हु केम ओवर इन इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल है जो तिब्बती रिफ्यूजी है। उसके बाद में 5 नंबर का जो पॉइंट है पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जेरे, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉर्ट में देख लेंगे। 1 जुलाई 2024 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ कब होना चाहिए? देखिए 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जो जनरल कैटेगरी के लिए इंक्लूड होता है एज लिमिट, ठीक।
उसके बाद में आगे क्या है यहाँ पर नीचे चीज़ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर क्या चीज़ है कि सबसे पहले यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए डीआर जनरल के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 1 जुलाई 2024 के बेस के अंतर्गत आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल्स और प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। जनरल के लिए ऑब्लिक ब्रैकेट में कहा गया 50% मार्क्स किसके लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप PWBD एप्लीकेंट्स के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन से इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स पास मार्क्स और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप PWBD एप्लीकेंट इन एग्रीगेट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड ईयर। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए। जैसे ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत पे कहा गया है कि एनी सच कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट दैट इट टेक आफ्टर क्लास 12th बेस के अंतर्गत पे एंड इज एट लिस्ट ऑफ 3 years ड्यूरेशन ऑब्लिक है यहाँ पे कैंडिडेट्स प्रोग्रेसिंग, जो इसके अंतर्गत पे होगा प्रोफेशनल्स और क्या कहा गया है, नीचे यहाँ पर लिखा गया है टेक्निकल क्वालिफिकेशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू प्रोफेशनल्स ऑफ टेक्निकल ग्रेजुएशन विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशंस टू द एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग मिनिमम मार्क्स प्रिस्क्राइब एबव। फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत पे क्या कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर ये चीज़ ये वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर है एनी सच कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट दैट इट टेकन आफ्टर ग्रेजुएशन एंड इज एट लीस्ट ऑफ 2 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू प्रोफेशनल्स और टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशंस टू बी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग मिनिमम मार्क्स प्रिस्क्राइब एबव, इसके साथ में हो जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद में इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कही गई है ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए DRD-PR के लिए जो क्वालिफिकेशन है क्या कहा गया है, अ मास्टर डिग्री, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, अ मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और एनी अदर मास्टर डिग्री वेयर इकोनॉमिक्स इज दी, जो है यहाँ पर प्रिंसिपल बेस के अंतर्गत की बात कही गई है, कंस्टिट्यूएंट जिसको कहा जाता है घटक के रूप में, और ऑफ दी क्यूरिकुलम्स सिलेबस नेमली MA MSc इन क्वालिफिकेशन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें आपके यहाँ पर होनी चाहिए। और कहा गया बी है अ मास्टर डिग्री इन फाइनेंस और एनी अदर मास्टर डिग्री विथ फाइनेंस, और इसके साथ में इंक्लूड किया गया है इज दी प्रिंसिपल जो बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर बात कहा गया है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ जो घटक है ऑफ द क्यूरिकुलम्स ऑब्लिक सिलेबस नेम MA MSc इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बेस के अंतर्गत जो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से फाइनेंस, एग्री जो बिजनेस है फाइनेंस, वो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। फिर यहाँ पे सी पॉइंट के अंतर्गत पे क्या कहा गया है, 4A एंड B के अंतर्गत पे एबव जो है ऊपर है मिनिमम 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन, इसके अंतर्गत आपके पास में क्या होना चाहिए, 55% मार्क्स के साथ में आपको पॉइंट A भी पॉइंट B के अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन का है वो चीज़ें आपकी यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप और PWBD के लिए 50% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है। जैसे यहाँ पर कहा गया डिस्क्राइब डिजरेबल्स की बात कही गई है, देखिए थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखो, डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक्स और रिसर्च और टेक्निक बेस के अंतर्गत एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक्स और पब्लिकेशंस इन दी फील्ड ऑब्लिक एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्टैंडर्ड, जो इसके अंतर्गत पे जनरल बेस के अंतर्गत पे जो इंक्लूड किया गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड जनरल से जो इसके अंतर्गत पे कहा गया। नोट सेकंड है यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग एमफिल से डिग्री एंड डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इकोनॉमिक्स विल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशंस इन दी अपर एज लिमिट बाय 2 years एंड 4 years रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री विथ रिसर्च ऑब्लिक टीचिंग एक्सपीरियंस एट रिकॉग्नाइज्ड इंडिया ऑब्लिक फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इन इकोनॉमिक्स विल बी एलिजिबल फॉर relaxations in upper age limit to the extent of numbers of years of such। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम्स ऑफ 3 years फॉर एक्सपीरियंस प्रोबेशनरी पीरियड्स विल नॉट बी, जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है।
उसके बाद में सेकंड पॉइंट है दी एबव्स एज रिलैक्सेशंस विल नॉट बी, जो है क्यूमुलेटिव से अवेलेबल्स विथ एज रिलैक्सेशंस अवेलेबल्स टू वेरियस कैटेगरीज एज है मेंटेन्ड इन पैरा, जो थर्ड है सेकंड बी एबव पर इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद में यहाँ है ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए DRDSIM के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात कही गई है, क्या चीज़ें हैं, मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स मैथमेटिकल स्टैटिक्स, और उसके बाद में क्या है मैथमेटिकल्स इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स बेस के अंतर्गत ऑब्लिक है स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स ऑब्लिक है अप्लाइड स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑब्लिक किया गया है ईयर। और बी है पॉइंट यहाँ पर मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ऑब्लिक है ईयर्स एंड 1 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिक्स और रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूटेड और एटसेट्रा। यहाँ पे सी पॉइंट कहा गया मास्टर डिग्री इन डेटा साइंस ऑब्लिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो है मशीन लर्निंग बिग डेटा एनालिटिक्स बेस के अंतर्गत विथ अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑब्लिक है ईयर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस UGC ऑब्लिक AICTC अप्रूव्ड प्रोग्राम। और कहा गया डी पॉइंट 4 ईयर्स बैचलर डिग्री विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑब्लिक ईयर्स इन डेटा साइंस ऑब्लिक AI ऑब्लिक है ML ऑब्लिक है बिग डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस UGC ऑब्लिक AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम। और कहा गया ई पॉइंट कहा गया 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है ई पॉइंट जो चीज़ है 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स बेस के अंतर्गत है PGDBA विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट्स ऑफ ऑल, जो है यहाँ पर सेमेस्टर ऑब्लिक ईयर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस UGC AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम्स। नोट कहा गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप PWD के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स लेके आना जरूरी है, सेमेस्टर या ईयर जो भी इंक्लूड है। रिजर्वेबल के अंतर्गत पर जो यहाँ पर है कैंडिडेट विथ डॉक्टरेट इन टॉपिक्स रिलेटेड टू एबव सब्जेक्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस ऑब्लिक है रिसर्च और टेक्निक एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशंस इन स्टैंडर्ड जर्नल्स, जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है विल बी कंसिडर्ड एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशंस। नोट सेकंड जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है यहाँ पर जैसे एमफिल एटसेट्रा की बात कही गई, एक बार पढ़ के देख ही लेते हैं। कैंडिडेट पासिंग एमफिल्स एंड PhD क्वालिफिकेशंस इन दी जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, ठीक है। सब्जेक्ट जो इसके अंतर्गत पे है, जो क्या कहा गया है specified subject will be eligible for relaxations in upper age limit by 2 years and 4 years respectively बेस के अंतर्गत पे जो पॉइंट कहा गया है फर्स्ट पॉइंट जो ठीक है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं ऊपर क्लियर करके, यहाँ पर जो चीज़ कहा गया है कैंडिडेट विल बी रिसर्च ऑब्लिक है टीचिंग एक्सपीरियंस एट रिकॉग्नाइज्ड इंडिया फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशंस इन अपर एज लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू अ maximum of 3 years for experience probationary periods will not be recognized, जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड पॉइंट कहा गया है दी above age relaxations will not be जो cumulative से above will age relaxations available to various categories as maintained in para थर्ड जो सेकंड बी above यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी जो चीज़ें थी थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया। जैसे अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 60% मार्क्स है, तो इसमें अगर परसेंटेज 10 में से पॉइंट लेते हैं तो 6.75 होगा 60% का, और 55% जहाँ पर मार्क्स कहा गया है तो अगर 10 में से पॉइंट है 6.25 पॉइंट, और उसके बाद में अगर 50% की बात करेंगे तो 5.75 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। 50% का 55% और 60% का जो एवरेज लिया जाता है 10 में से क्या होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर बात कही गई है। देखिए उसके बाद में जो आपका एग्जाम सेंटर है आपका देख लीजिएगा, जो भी आपका नियरेस्ट बेस है बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम सेंटर इनके द्वारा अलग अलग दिया गया है, जैसे कैटेगरी फेज सेकंड के लिए कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, सावधानीपूर्वक जब
आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको डायरेक्ट इंक्लूड हो जाएगा। देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWD के लिए इंटेंशन जो चार्ज है इंटीमेशन से चार्ज ऑनली है 100 रुपये प्लस 18% 18% GST इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है जो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, जनरल OBC और EWS के लिए टोटल है 850 रुपये फॉर्म फीस और प्लस 18% GST इंक्लूड किया जाएगा, गुड सर्विस टैक्स इंक्लूड किया जाएगा। स्टार बेस के अंतर्गत पर अगर वो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है तो उसको कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे ही नहीं करना है, ठीक है। जो वो इसमें जॉब करता है तो उसके लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे ही नहीं करनी है। छोटे रूप से तो वैसे तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लिया आपके लिए, बहुत सारे पेज का PDF इनके द्वारा प्रोवाइड किया था इंस्ट्रक्शन जानने के लिए। और चीज़ देख लेते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट निकल जाता है तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर देख लेंगे। जैसे आप फॉर्म फीस के ये देखिए फोटो सिग्नेचर कैसे आपको अपडेट करना है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन इनके द्वारा यहाँ पर अपडेट किया गया। थोड़ा सा यहाँ पर इनके द्वारा सिलेबस दिया गया, जो भी चीज़ें इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड 50% जो ऑब्जेक्टिव टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बाद में 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव बेस के अंतर्गत पे 30 मिनट और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो है 50% ऑब्जेक्टिव जो टाइप्स का है 50 मार्क्स हो गया, फिर उसके बाद 50% जो डिस्क्रिप्टिव बेस के अंतर्गत पर पेपर होगा तो इसके अंतर्गत जो इंक्लूड होगा तो 90 मिनट, तो यहाँ पर 50 मार्क्स का यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ठीक। टोटल 100 मार्क्स का 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर सेकंड जो होगा यहाँ पे इंग्लिश है, जो स्किल संबंधी जो यहाँ पर लेगा राइटिंग जो संबंधी स्किल होगा तो 90 मिनट का दिया जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ होगा तो मार्क्स कितना है यहाँ पर 100 मार्क्स का, नंबर और 3 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का होगा। और उसके बाद में पेपर थर्ड जो यहाँ पर इंक्लूड होना है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से, तो 50% ऑब्जेक्टिव टाइप है तो 30 मिनट का टाइम 50 मार्क्स का, और सेकंड 50 है इसी के अंतर्गत पे डिस्क्रिप्टिव बेस के अंतर्गत पे जो इंक्लूड होगा 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 50 मार्क्स का होगा, 120 मिनट का हो गया और 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। सॉलिड रूप से ये चीज़ भी आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा इनके द्वारा डीपली सिलेबस प्रोवाइड किया। मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियो के अंतर्गत तो आपके लिए इसका डीपली सिलेबस प्रोवाइड करूं, लेकिन शॉर्टली रूप से आप इसके अंतर्गत पे देख लो। उसके बाद में है जो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगी, जो बी बेस के अंतर्गत का जो पेपर था, ठीक है, फर्स्ट का जो था वो ये हो गया। फिर उसके बाद में ऑफिसर्स इन GR बी बेस के अंतर्गत पर जो पेपर है, तो पेज फर्स्ट के अंतर्गत पे पेपर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप इकोनॉमिक्स से 120 मिनट 100 मार्क्स का। पेपर सेकंड है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव बेस के अंतर्गत पर 120 मिनट 100 मार्क्स का। पेपर सेकंड होना है इसके अंतर्गत पे डिस्क्रिप्टिव टाइप इकोनॉमिक्स का होगा 120 मिनट 100 मार्क्स का। पेपर सेकंड है डिस्क्रिप्टिव टाइप इकोनॉमिक्स है 120 मिनट 100 मार्क्स का, तो 400 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर हो गया। ध्यान रखना ये डीपली सिलेबस इनके द्वारा यहाँ पर नीचे प्रोवाइड किया है, ठीक है। थोड़ा सा आप पॉज करके देख लीजिएगा, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कीजिएगा। देखिए जो थर्ड नंबर का इसके अंतर्गत पे पेपर होना था, तीसरे पार्ट का जो था इसके सिलेक्शन बेस के अंतर्गत पे जो चीज़ें हैं क्या कहा गया, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया जो ये वाला पेपर था, ठीक है। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी के अंतर्गत पे DSIM के लिए थर्ड बेस का जो था यहाँ पे 3 चीज़ें ना 3 वैकेंसी इंक्लूड है। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप है स्टैटिक्स के लिए 120 मिनट 100 मार्क्स का। सेकंड पेपर है डिस्क्रिप्टिव टाइप है स्टैटिक्स का 180 मिनट 3 घंटे का टाइम 100 मार्क्स का। थर्ड पेपर है इंग्लिश है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 90 मिनट के अंतर्गत पे 100 मार्क्स का, 300 मार्क्स का है। थर्ड वाला जो पेपर है वो इंक्लूड हो जाता है। डीपली इनके द्वारा यहाँ पर सिलेबस नीचे आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, कैसे क्या चीज़ पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होंगे। नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए यहाँ पर मैं क्या कर सकूँ, पूरा जो है इसका PDF का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ ताकि क्लिक करके पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। वैसे तो सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, सॉलिड रूप से क्या है क्या नहीं आपके जानने के लिए। और उसके बाद में सिलेबस भी लास्ट में आपके लिए मैंने प्रोवाइड किया कम समय के अंतर्गत पे, जो भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था। 25 जुलाई 2024 को आपके लिए यहाँ पर जो भी है नोटिफिकेशन अपडेट किया गया RBI के लिए, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत 94 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था सॉलिड रूप से मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।